बलबीर सर को ढूंढते हुए अनिका एकेडमी ऑफिस की ओर गई। जैसे ही अनिका ने ऑफिस का दरवाजा खोला, वो देखकर हैरान हो गई। रिया ने अपनी पिंक फ्रॉक बदलकर फिर से लड़कों जैसे ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन लिए थे और बलबीर सर उसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब जब हमारे बीच ये तय हो चुका है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे, तो एक बात ध्यान रहे, मेरी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें आज सिखाई है, वो रोज सुबह उठते ही तुम्हें कम से कम आधे घंटे के लिए करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, मेरी कही हर बात माननी होगी। तुम्हारी माँ की तरह मत बनना आलसी। बलबीर सर के मुंह से ये बात सुनते ही आर्यन ने अपना बैलेंस खो दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन चौंक गया। अरे, बंद क्यों कर दिया? अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं। चलो फिर से अपना पूरा वजन अपनी हाथ की कोहनी के ऊपर डालो, चलो। आर्यन बलबीर सर की बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर थी। आर्यन को लगा आज उसके और रिया के राज पर से पर्दा उठकर रहेगा। आर्यन को पीछे की ओर देखते हुए बलबीर सर ने नोटिस किया। मैं तो बस तुमसे कहने ही वाला था कि मुझसे कहने की बात छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने रिया को कन्विंस कैसे किया? जरूर आपने रिया को चॉकलेट आइसक्रीम या पेस्ट्रीज की लालच दी होगी, तभी वो मान गई। क्यों रिया, क्या तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है? हाँ मॉम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। रिया बेटा, क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की सारी डिसिप्लिन, सारी एक्सरसाइज और पेनफुल प्रोसेस सह पाओगी? हाँ मॉम, मुझे ये हमेशा से करना था। ठीक है सर, अगर ये खुद चाहती है कि वो आपकी शिष्य बने तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मगर आज मुझे कहीं जाना है। मैं इसे लेकर कल सुबह ठीक 7 बजे आ जाऊंगी। ये कहकर अनिका आर्यन को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। बलबीर सर दौड़कर ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कैसे रोकें। वो अनिका से ये कैसे कहते कि वो अपनी बेटी की जगह अपने बेटे को ले जा रही थी। इतने में ऑफिस के बाथरूम से रिया दौड़कर बाहर आई और उसने बलबीर सर का कुर्ता खींचते हुए उनसे पूछा, आर्यन कहाँ चला गया बलबीर सर? बलबीर सर उसे कोई जवाब देते उससे पहले रिया की फोन पर एक मैसेज आया। आर्यन ने मैसेज में लिखा था, माँ मुझे रिया समझकर अपने साथ ले जा रही हैं। पापा थोड़ी देर में आकर तुम्हें पिक करेंगे। हम कल कोई प्लान बनाकर फिर से अपनी जगह बदल लेंगे। थोड़ी देर बाद रोहित ट्रेनिंग ग्राउंड में आया। उसने देखा कि काफी लड़के अपने व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़े हुए सेंटर में फाइट कर रहे हैं। फिर अचानक रोहित आर्यन को देखकर हैरान हो गया। ये वो देखो बलबीर सर, वो लड़का कितना पावरफुल है। उसकी बाइसेप्स तो बिल्कुल मेरे फेवरेट फिल्म के हीरो जैसी है। वहाँ अनिका आर्यन को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में आई। स्टोर में अनिका ने कुछ हर्बल पाउडर लिए और कुछ अलग अलग केमिकल फार्मूला के दवाइयाँ सेलेक्ट की। मॉम, ये दवाइयाँ किस लिए ली हैं तुमने? तुम्हारी नानी माँ के लिए। लगभग 45 मिनट के बाद मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। जैसे ही अनिका और आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारी शीला मासी तुम्हें मिलने आई हैं। तुम्हारी मासी को जैसे ही पता चला कि तुम घर आई हो, वो फौरन तुमसे मिलने चली आई। अब अचानक इतने सालों बाद आई है? पहले ही कह देती हूँ, इस लड़की से संभल कर रहो। और फिर इस लड़की की माँ ने क्या किया था हमारे साथ, सब कुछ भूल गए आप सब। शीला, तुम जो भी कह रही हो जरा सोच समझ कर कहो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बात कर रही हो, और ये मत भूलो अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। वाह मम्मी वाह, स्वाति तो सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर चली गई। तब तुम्हारे साथ और मल्होत्रा खानदान के साथ मैं खड़ी थी। आज भी मल्होत्रा हाउस को किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेरी, शीला की जरूरत पड़ती है, स्वाति की या उसकी बेटी की नहीं। शीला, अपनी बहन के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? याद है ना, इस लड़की की माँ स्वाति ने हमारे खानदान की इज्जत को किस तरह मिट्टी में मिला दिया था। अभी शीला मासी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी अनिका और आर्यन को लेकर अंदर आईं। अंजलि मामी ने जानबूझकर खांसते हुए शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शीला, ये है अनिका और ये है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर इशारा किया कि वो जाकर शीला मासी के पांव छुए। जैसे ही आर्यन ने शीला मासी के पांव छुए, उसके हाथों की मिट्टी शीला मासी के पांव पर पड़ी। शी, स्टे अवे फ्रॉम मी गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।